हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बर्गर। तो ये मैंने ले लिया है कुछ ब्रेड्स और मैंने कॉर्नर्स नहीं कट करे हैं। तो ये देख सकते हैं सारा सामान मैंने बर्गर का अपने पास रख लिया है। और यहाँ पे मैं ना ब्रेड को डाल रही हूँ मिक्सी जार में, क्योंकि अभी इसे हम ग्रेट करके लेकर आएंगे। और क्योंकि जो बर्गर का जो हमें टिक्की बनाना है तो उसके लिए हमारे पास अरारोट नहीं है, तो हम ये अरारोट का काम इससे चलाएंगे कराएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें पनीर घस किया है और आलू मैश कर दिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ना ये डालते जाएंगे पाउडर जो ब्रेड का हमने बनाया था यहाँ पे। और स्वाद अनुसार हम नमक ले रहे हैं, क्योंकि सिंपल टिक्की बना रहे हैं तो इसमें हम कुछ ज़्यादा डालेंगे नहीं यहाँ पे। और स्वाद अनुसार हम अपना नमक ले लेंगे। तो ये यूज़फुल के लिए बता रहे हैं, जैसे अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं रहता है अरारोट या मतलब जो भी है जिसे हम बाइंडिंग करते हैं, तो आप ये ब्रेड का भी क्रम बना सकते हैं घर पे ही। और बना के इसमें इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है और पनीर है। पनीर भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप टिक्की ऐसी सिंपल भी आलू की और ब्रेड की आप टिक्की बनाकर नमक डालकर आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। और ये टिफ़िन में भी बहुत अच्छा लगता है, सॉस के साथ बच्चे खाएंगे तो। और मुझे बनाना था यहाँ पे बर्गर, तो मैंने देखा यहाँ पे तेल रख दिया है, तेल नहीं रखा है गाइस यहाँ पे। मैंने ले लिया यहाँ पे देसी घी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ना सारा काम देसी घी से ही करूँगी। और मैंने रिफ़ाइंड का यहाँ पे नहीं किया है। आप अगर देसी घी यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप रिफ़ाइंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से ना और दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हो रहा है कि चिपचिपा जैसा होता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा स्मूथली यहाँ पे एक बैटर मेरा बन के तैयार हो गया था। यहाँ पे ये देखो आटे की तरह। और बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मतलब ट्रिक मेरा काम कर गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मेरी टिक्की बनेगी कि भी नहीं बनेगी, कहीं ऐसा ना हो चिपचिपाहट आ जाए मेरे यहाँ पे टिक्की में। और नहीं तो फिर बच्चों का मूड सारा ख़राब हो जाता। बच्चों की छुट्टी थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग बनाया जाए यहाँ पे। और ये देखो जो बाकी का बचे हुए ब्रेड क्रम्ब थे यहाँ पे, ये मैंने एक प्लेट में डाल के और इसमें इस तरीके से मैंने करके ना सारी टिक्की में अभी ना इसी तरीके से यहाँ पे बना बना के देखो दिखा भी रही हूँ आप लोगों को। ये अगर आप डीप फ्राई करोगे तो बहुत क्रंची हो जाएगा, बट मुझे डीप फ्राई नहीं करना था, मुझे सिर्फ टिक्की के लिए बनाना था। तो इसलिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन में सेक सकते हैं, पर मेरे पास अब पैन अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये तवे पे बना दिया था। और होता है बहुत से लोगों के घर में पैन होता है। और ये देखो यहाँ पे मेरी 9 टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। सारे ब्रेड क्रम्ब में मैंने बना के रख लिया है यहाँ पे। और जो अंडा खा सकते हैं वो अंडे में भी आप उसे डीप करके अच्छे से बना सकते हैं, तो और क्रंची हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अंडा नहीं खाती हूँ गाइस यहाँ पे। और ये मैंने कर दिया है देसी घी यहाँ पे गर्म करके रख दिया है, क्योंकि सर्दी का समय है, देसी घी क्या कहते हैं जम जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल जो मतलब बर्गर बनाने वाले होते हैं ना भैया लोग, उन्हीं की तरह मैं ये कर रही हूँ। और देसी घी बीच में डालती हूँ, फिर उसी के बाद इस तरीके से मैं करती हूँ। और सारी टिक्कियों को मैं इसी तरीके से ही गाइस सेकती हूँ। और थोड़ा थोड़ा जो देसी घी है वो डालती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना एक थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी देसी घी की। और बच्चों के लिए थोड़ा हेल्दी भी रहेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें हैं, कुछ भी बाहर की नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बाहर का क्या है, हमारा यहाँ पे बर्गर है बाहर का। और पनीर भी आप घर पे भी बना के कर सकते हैं। और मेरे पास अवेलेबल था, क्योंकि हमने शाही पनीर बनाया था तो उसमें से मैंने पनीर बचा लिया था। और होता है ना हाउसवाइफ है तो भाई बच्चों के लिए तो देखिए इतना तो करते ही हैं हम लोग। और ये देखो मैंने इसका प्रयोग कर लिया है चम्मच का। अगर आपको चम्मच यूज़ नहीं करना है ये वाला, तो आप हाथ से भी सेक सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कि मैंने पूरे टाइम पे हाथ से ही सेकना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि आराम से हो जा रहा था। और ये पलटे से क्या है थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था। और तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पे पलटे का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप लोगों की इच्छा है। तो मैं बिना पलटे के ही यहाँ पे सारा करती रहूँगी इसी तरीके से। और एक एक करके मैं इसी में ही मतलब पलट रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ, क्योंकि गर्म भी लग रहा था ना, सिकाई हो रहा था जब, तो अच्छा भी लग रहा था। सर्दियों में थोड़ा सा गर्माहट मिल जाता है किचन में आके, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बच्चों की ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि बर्गर बनाओ मम्मी, तो मैंने कहा चलो आज होममेड बर्गर बना दिया जाए यहाँ पे। क्योंकि बाहर जाओ तो 20-30 रुपये का बर्गर बच्चे खरीद के खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं है, बच्चों को हम घर पे बना के देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं टिक्की मेरी बन रही है और सारा चीज़ मैंने देसी घी से ही बनाया। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। बच्चे खुश भी हो गए थे गाइस मेरे यहाँ पे,
टिक्की खा के। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर किया जाए, क्योंकि घर की चीज़ों से ही बनाया है, ज़्यादा इसमें मेरा खर्चा भी नहीं हुआ था, क्योंकि बस बर्गर का जो मेरा ब्रेड मैं लेकर आई थी उसमें 6 पीस आए थे। हमारे यहाँ पे मैंने दुकान से मैंने ले लिया था, तो 35 रुपये का मुझे पूरा पैकेट पड़ा था, जिसमें 6 पीस थे और अच्छे थे, बड़े बड़े थे, काफ़ी छोटे भी नहीं थे, छोटा कह नहीं सकते। तो ये देखो मेरा टिक्की सीख गया है यहाँ पर अच्छे से। और इसी तरीके से ये 4 टिक्की और सेक लूँगी मैंने कहा कि बर्गर तो मेरे 6 बर्गर का ही था, और 6 बर्गर में मेरी टिक्की हो गई थी। बाकी जो बाकी बचे हुए थे ना मेरी टिक्की, तो बच्चों ने सॉस के साथ ही टिक्की खा लिया था। यहाँ पे बच्चे खुश, मैं सच बताऊँ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे मेरे, क्योंकि बाहर से हमेशा मैं लेती थी, स्कूल में जाओ ना तो स्कूल में इनके 40 रुपये का एक बर्गर मिलता है, और घास फूस सारा डाल डोल कर दे देते थे। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, ना प्याज डाला, ना मैंने कुछ ही डाला यहाँ पे। और मतलब ये समझ लो कि बहुत सस्ते में मेरा बर्गर बना है गाइज़ यहाँ पे, और इतना अच्छा बना था ना कि बच्चे भी खुश हो गए थे मेरे यहाँ पे खा के। क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने ना कीशु को दिया था, लड्डू गोपाल को दिया था, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरे धनिया की चटनी जो थी मेरी, वो मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि उसमें ना लहसुन था, और टमाटर सॉस में आप लोगों को पता है, और क्या कहते हैं, ये लहसुन और प्याज का वो होता है, तो इस वजह से मैंने दिया नहीं था। सिर्फ मैंने एक टिक्की रख दिया था, देसी घी से सेका था, अंदर बाहर मैंने दोनों साइड मैंने अंदर बाहर देसी घी से सेक लिया था। और फिर एक पनीर और एक टिक्की रखकर मैंने कीशु को दिया था सबसे पहले। और फिर अब मैंने देखो यहाँ पे मेरा ना टिक्की हो गया है आप लोगों से गाइस बात करते करते, और मैंने सेक लिया यहाँ पे टिक्कियाँ। और अब सेकेंगे अब हम बन को। तो देख रहे हो आप लोग मेरे हाथ में ये जो बन है इतना बड़ा है, काफ़ी है। एक बन मतलब ये समझ लो हम बाहर लेने जाते हैं तो हमें ये 20 रुपये का बन मिलता है, ये बर्गर मिलता है गाइस यहाँ पे, जिसमें प्याज, टमाटर सब कुछ होता है। और टिक्की भी मतलब समझ लो कि पूरा आलू का नहीं होता है, उसमें मिक्सअप होता है, कुछ ना कुछ होता है उसमें, जो बच्चे कहते हैं मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैंने यहाँ पे आलू और ब्रेड क्रम्ब से मैंने ये टिक्की बना दिया था। थोड़ा सा पनीर मैंने इसमें सिर्फ डाला था, और ये देखो मैंने अंदर बाहर पूरा मैंने देसी घी से सेका है, और बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़। यहाँ पे बच्चों को बहुत मज़ा आया था यहाँ पे खा के। और इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ पे सेक लिया है, और आप लोग भी इसी तरीके से बच्चों को बना सकते हो। टिफ़िन में भी आप बच्चों को गाइज़ ये दे सकते हो, बट मेरे बच्चे इसलिए लेके जाने नहीं मांगते हैं कि मम्मी मतलब फिर ठंडा हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो कहते हैं मम्मी वहाँ पे स्कूल में हम ठंडा कैसे खाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग घर में खाओ, इंजॉय करो। और वैसे तो आप लोग दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, टिफ़िन में भी दे सकते हो। मैं भी सोच ही रही हूँ कि मैं बनाऊँगी। और ये देखो मेरा कीशु का हो गया है बर्गर रेडी, तैयार हो गया है यहाँ पे मेरा, और कीशु को मैंने दे दिया। और देखो मेरी यहाँ पे बेटी आ गई है मस्तीखोर वाली, और कह रही थी कि मम्मी मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि रुक जाओ अभी बेटा, पहले एक बार मैं सारा यहाँ पे बन वगैरह सब सेक लूँ, और फिर उसके बाद मैंने सारा बनाने जब लग गई थी तो फिर लास्ट में आई थी, फिर उसको लास्ट में मैंने दिया था कि मैंने कहा तुम अब लास्ट में ये कर लो। तो फिर उसी हिसाब से फिर हमारा सारा चलता रहा है। और जैसे मैंने टमाटर यहाँ पे ले लिया था धो के, मैंने कहा कि अब एक टमाटर डाल दूंगी यहाँ पे। और गर्मियों में तो खीरा आ जाता है गाइस, आप खीरा भी लेके डाल सकते हैं बर्गर में। और मैंने यहाँ पे टमाटर के स्लाइसेस काट लिए थे, 6 ही काट के रख रखे थे। और ये मैंने ना चटनी, हरे धनिया की चटनी बना के रख रखी थी यहाँ पे। तो हम इसी तरीके से इसमें स्प्रेड कर देंगे ये चटनी, ग्रीन चटनी। और ये ज़्यादा मिर्ची नहीं थी इसमें, मैंने मतलब मिर्ची कम रखी थी, क्योंकि मुझे पता है बच्चे खाते हैं मेरी ये चटनी, तो मैंने मिर्ची इसलिए कम रखा है। और मेरे टमाटर सॉस का मैंने थोड़ा सा केचप यहाँ पे डाल दिया। मेरे पास टमाटर थोड़ा सॉस का कम हो गया था गाइस, मेरा सॉस ख़त्म हो गया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर रही थी। आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके टमाटर डाल सकते हैं क्वांटिटी। और देखो मेरा रख दिया है यहाँ पे मैंने अपना क्या कहते हैं इसे, बर्गर मेरा बनके हो गया है तैयार। और मैंने देखो उसमें पहले सॉस लगाया है, फिर उसके हरे चटनी की धनिया की चटनी लगाई है, फिर मैंने यहाँ पे पनीर रखा है। पनीर रखने के बाद एक एक टिक्की मैंने रख दिया है सब में। और ये वाला कह रही थी लास्ट में कि मम्मी मेरी मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो ये तुम बना लो। बाकी देखो मैंने यहाँ पे एक मैंने कीशु को दे दिया था, और 4 यहाँ पे हैं, और एक ये देखो मेरी बेटी यहाँ पे बना रही है बर्गर। और आप लोगों को मेरी आज की ये बर्गर की रेसिपी कैसे लगी है गाइस, तो मुझे कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा सा बर्गर लग गया था तो इसे मैंने ही खा लिया था। और आई होप आप लोगों को मेरी यहाँ पे बर्गर की रेसिपी पसंद आई होगी गाइस। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और बस ऐसे ही